हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात। सुबह के 5 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सेशन सुबह जैसे ही आप आंख खोलते हो, जैसे ही आप अंगड़ाई लेते हो और दिन की लड़ाई की शुरुआत करते हो, तो अनूप सर तक्षशिला सर्व द नेशन पर आपके साथ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि सर की बस एक ही चाह है कि बेरोजगारी का कलंक मिटना चाहिए। हर एक हाथ में रोजगार होना चाहिए और नौकरी सरकारी अधिकारी वाली या एक बढ़िया नौकरी। तो क्यों तैयार हैं आप? फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार है ना, और मेरे साथ दिन भर मेहनत के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो दिन भर मेहनत आप करते रहिए और पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न मिलेगा यहीं से, क्योंकि यह है तक्षशिला सर्व द नेशन। करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न होंगे। लाभ उठाइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी सर, जो आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुबह 5 बजे जो है आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यू की क्लासेस मिलेंगी। सुबह 7 बजे टॉप 15 आपको पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, समय नोट कर लीजिएगा। सुबह 11 बजे आपको टॉप 15 क्वेश्चन मिलेंगे। आज यानी कि 16 सितंबर को सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और हाँ, सुबह 9 बजे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो। तो सारी क्लासेस आपको याद रखना है और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। सारी क्लासेस का आप क्या करिएगा, जो लिंक है उसको व्हाट्सअप टेलीग्राम पे शेयर करते रहिए, अपने सारे मित्रों को बुलाइएगा। और हाँ, अगर आपके मित्र के द्वारा आपको ये लिंक मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने मित्र को बुलाइएगा, है ना। ये कारवा, ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न है, एमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है आपके पास जेंडिया, जेन स्मार्ट, अमांडा सेफ्राइट या माइकल किटन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर क्या है कि एमी अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसने जीता है। आपको सही उत्तर बताना है मेरे दोस्त कि सही उत्तर क्या है। जेंडिया ने, जिन स्मार्ट ने, अमांडा सेफ्राइट ने या माइकल किटन में। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक नाम चल रहा होगा जो कि नाम है जेंडिया का। तो जेंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो जेंडिया ने जो है दोस्तों एमी अवार्ड 2022 बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीत लिया है। लॉस एंजल में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट थिएटर, वहां क्या हो रहा था, वहां हो रहा था 74th एमी अवार्ड्स का कंपटीशन। और इसमें हुआ क्या, जो भी पुरस्कार की घोषणाएं हुई उसमें विजेताओं का नाम लिया गया और इसमें एमी पुरस्कार 4 अमेरिकी पुरस्कारों में से एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा, एमी पुरस्कार अमेरिका के 4 महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। और यह किसको देता है, तो ये अवार्ड जो है वो टेलीविजन के उद्योग के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को मिलता है। किस में मिलता है? टेलीविजन उद्योग में। अब टेलीविजन उद्योग में कैसे, कोई कलात्मक कार्य करता है तो कोई तकनीकी काम करता है, उसके लिए दिया जाता है। जेंडिया के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जेंडिया ने जो है वो किसके लिए, तो जेंडिया ने जो है वो यूफोरिया के लिए, ये नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है आयोग जो है ये पूछ दे, ठीक है ना। तो जेंडिया ने जो है वो यूफोरिया के लिए अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। और सक्सेशन को जो है वो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक नामित जो है वो किया गया है। किसको? सक्सेशन। तो नाम आपको एक और भी याद रखना है, सक्सेशन, जिसको क्या किया गया है, वो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखेगा आपके लिए माइकल किटन, एक नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? आपकी स्क्रीन पर यहां देखने को मिल रहा है माइकल किटन। तो माइकल किटन के बारे में बात करें दोस्तों, तो माइकल किटन जो है, इनको डोपेसिक, ये नाम याद रखिएगा, डोपेसिक। तो माइकल किटन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो माइकल किटन ने डोपेसिक के लिए लिमिटेड सीरीज की मुख्य अभिनेता का जो है वो पुरस्कार जो है वो जीता है। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्या है, कौन सा राज्य दिसंबर में पहली बार माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? आपके दिमाग में जो है वो प्रश्न जो है वो चल रहा होगा, आपको बताना है इस प्रश्न का जो है वो उत्तर क्या होगा।
उत्तर तो दोस्त आप ही ना बताओगे। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम, कौन सा राज्य दिसंबर में पहली बार माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? दोस्तों आपके दिमाग में अगर उत्तर चल रहा होगा सिक्किम, तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्किम जो है वो पहली बार क्या कर रहा है, रणजी ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। तो सिक्किम में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसी साल के दिसंबर में माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड अगर हम बात करें तो यहां हम क्या देखेंगे, ये मैच देखने को मिलेगा। अब सिक्किम में ये जो माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड है वो आपका एक स्थान है जिसको हम कहते हैं रंगपो। तो रंगपो के पास जो है ये मैच देखने को मिलेगा। और सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन पे अगर हम बात करें तो अभी तक जो है इसमें जो मैच खेलने के बारे में बात की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि इस जगह पे अभी 3 मैच जो है वो यहां खेले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। 10वीं दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसे दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदी स्टार के रूप में नामित किया गया है। कौन है वो? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या सलमान खान? आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। 10वीं दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे जो है वो दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदी स्टार के रूप में नामित किया गया? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और सलमान खान। दोस्तों अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं कौन, रणवीर सिंह, तो वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी दोस्तों, ठीक है ना, कौन सी? पुष्पाराज। फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, यही डायलॉग था ना। और ये डायलॉग देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की जुबानी पे चढ़ चुका है ना। अब मेरा बेटा भी ऐसे करता है, अब बेटा छोड़ो बिटिया भी ऐसे करती है, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो हम बात करें दोस्तों तो एक हीरो है जिसका नाम है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी पुष्पा द राइज। अब पुष्पा द राइज ने क्या किया है, बेंगलोर में 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है वो सबसे ज्यादा पुरस्कार जीता है। लेकिन प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारत के सबसे हिंदी स्टार के बारे में पूछा है, तो उत्तर होगा आपका रणवीर सिंह, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको एक कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता याद आ रहे होंगे। कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता याद आ रहा है, अभी उनका जो है वो स्वर्गवास हुआ है। तो कन्नड़ सिनेमा का अभिनेता जिनका स्वर्गवास हुआ है, काफी ये जो है वो सामाजिक कार्य कर रहे थे, जिनका नाम है पुनीत राजकुमार। तो पुनीत राजकुमार के बारे में अगर हम बात करें, तो पुनीत राजकुमार को अगर हम देखें तो इनको जो है वो मरणोपरांत कन्नड़ सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ जो है वो कार्य के लिए जो सम्मानित किया गया है। और उन्हें जो सम्मान दिया गया है वो सम्मान का नाम क्या है? युवा रत्ना। क्या है? युवा रत्ना नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, जिन ल्यूक गुडार्ट का हाल ही में निधन हो गया है वह फिल्म निर्माता थे। आपको बताना है कि वह किस देश से जुड़े हुए थे? अमेरिका, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन, है ना। आपको बताना है अभी हाल फिलहाल में जो है जिन ल्यूक गुडार्ट का जो है वो निधन हुआ है, आपको बताना है किस देश फिल्म निर्माता के क्षेत्र में थे, ठीक है ना। तो दोस्तों जिसका उत्तर आ रहा होगा फ्रांस, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और फ्रांसीसी फिल्म निर्माता थे जिनका नाम था जीन ल्यूक गुडार्ट। अब जीन ल्यूक गुडार्ट या कई जगह आपको जीन ल्यूक गोडार्ड ऐसे करके लिखा होगा, दोनों नाम जो है वो आपका सही है। और इनका भी निधन जो है वो कहां हुआ, तो पूछा जाएगा, हो सकता है कि निधन कहां हुआ, तो आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड में अगर हम बात करें तो इनका निधन हुआ है, ठीक है ना। 1960 में जीन ल्यूक गुडार्ड ने अगर हम बात करें तो अपनी पहली फिल्म जो कि ब्रेथलेस के साथ जो है, जो कि काफी लोकप्रिय सिनेमा थी, उसमें क्या की थी, काम क्रांति ला दी थी इस फिल्म के माध्यम से। 1960 की फिल्म थी जिसका नाम था क्या, जिनका नाम था ब्रेथलेस, ठीक है ना। और कहा जाता है कि ये फिल्म जो है वो क्या कर दी, सिनेमा जगत में क्रांति ला गई थी। और उनके फिल्म में अगर हम बात करें तो जिन पॉल बेलमोंडो को स्टारडम के लिए जो है वो क्या किया गया था, प्रेरित किया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में शुरू की गई पहलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज युवा दिमाग को बाजरा इकोसिस्टम की समस्याओं के तकनीकी व्यावसायिक समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यहां से चालू होता है। स्टेटमेंट क्या है? 5 सितंबर को इंडिया आज वेल्थ फॉर हेल्थ विषय पर एक हास्य कहानी, ठीक है ना, डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरू भी की गई। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी में से। दोस्तों जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और दोनों के दोनों कथनों के बारे में अगर हम बात करें तो राइट आंसर है। अब अगर हम इसके क्रस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की जो शुरुआत है वो कब हुई? 2023 में जो है इसकी शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है
यानी कि एग्रीकल्चर मंत्रालय के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के बारे में बात की गई है। और इसके लिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है माई गवर्नमेंट। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आप माई गॉव के नाम में सुने होंगे। अब इसमें इस पे जो है वो कार्यक्रम किया गया और पहले बहुत सारे पहल किए गए हैं कि जिससे बाजरा के बारे में लोगों को जानकारी हो। अब बाजरा स्टार्टअप इनोवेशन, अब बाजरा स्टार्टअप इनोवेशन के बारे में अगर हम बात करें, जो कि दूसरा आपके दिमाग में लाइन देखने को मिल रहा होगा, तो ये जो इनोवेशन है इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो आपकी क्या है, 10 सितंबर को जो है युवा दिमाग में बाजरा पारिस्थितिकी तंत्र की समस्याओं के व्यावसायिक समाधान खोजने के लिए की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो एक लाइन है कि 5 सितंबर को इंडिया वेल्थ फॉर हेल्थ विषय पर हास्य कहानी डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरू की गई। तो ये भी आपका जो है वो है मिलेट फॉर हेल्थ के नाम से जो है एक कॉमिक कहानी डिजाइन जो है वो किया गया है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही। अगला है, सरकार किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रही है? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन है लोथल, दायमाबाद, कानपुर या राखीगढ़ी। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर होगा लोथल। अगर आज करंट आप 11 बजे हिस्ट्री की क्लास देखेंगे जिसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पे जो प्रश्न बनाए हैं उस प्रश्न को देखोगे तो लोथल आपको कहां नजर आएगा? गुजरात, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और सरकार ने जो है वो गुजरात के लोथल में जो है वो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करने के बारे में बात की गई है। अब इसमें अगर हम बात करें तो पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय ने लगभग अगर हम बात करें तो टोटल खर्च कितना कर रहा है, तो 3500 करोड़ रुपए को खर्च करने की बात की है। यहाँ क्या करने के लिए, इस क्षेत्र को जो है वो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। अब ये परियोजना की जो आधारशिला है वो कौन खुद रख रहे हैं, तो मोदी साहब जो हैं यानी कि प्रधानमंत्री जो है जो ये क्या कर रहे हैं, इसकी आधारशिला जो है वो रख रहे हैं इसमें, जिससे कि क्या किया जा सके, ये जो भी पुरातत्विक क्षेत्र है इसको क्या कर सके। और मार्च 2019 में जो है इसके लिए जो प्लान बनाई गई थी उस पर सहमति जो है वो दे दी गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये देखने को मिल रहा है। प्रश्न क्या है, आधुनिक दास्ता के वैश्विक अनुमान नामक रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 90 मिलियन लोग 2021 में आधुनिक दास्ता में जी रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुल जबरन विवाह का 2/3 हिस्सा एशिया प्रशांत देशों में होता है। आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। सही कोड का चुनाव करें, ओनली वन, ओनली टू, वन इनटू नॉन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में उत्तर चल रहा होगा, अगर 2 तो आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों ये करंट अफेयर्स पे आज इसको क्लास को जो है मैं लेकर जब आऊंगा आपके सामने 9 बजे तो इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे काफी डिटेल में। लेकिन यहाँ जो आपको जानना है वो क्या जानना है कि जो रिपोर्ट आई है वो किसके द्वारा आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट आई है। और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, आधुनिक दास्ता के वैश्विक अनुमान, ठीक है ना। अब इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि 2021 में अगर हम बात करें तो 2021 में हमने क्या देखा, यानी कि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में हमने क्या देखा कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा हम क्या देख रहे थे कि दास्ता है। और ये कहा गया कि लगभग 50 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो दास्ता यानी कि दास, गुलाम बनकर जो है वो जी रहे थे। 50 मिलियन में अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि 28 मिलियन लोग ऐसे थे जिनके साथ जो है वो क्या कराई जा रही थी, जबरन जो है मजदूरी जो है उनके द्वारा कराई जा रही थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 22 मिलियन जो ऐसे लोग हैं जिनको क्या की जा रही थी कि जबरदस्ती जो है उनकी जो है वो क्या कर दी गई थी, शादी जो है वो कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम क्या बात कर रहे हैं, देखा 2021 देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, कोविड के बाद की स्थिति है। अब कुल जबरन विवाह में जो बात है उसमें यह कहा गया कि 2/3 हिस्सा जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम अफ्रीका में देखें तो 4.5%, 14% हिस्सा जो है वो आपको कहां देखने को मिलता है, वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोप और मध्य एशिया में अगर हम बात करें तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूरोप, और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका सेंट्रल एशिया की बात करें तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में जो हिस्सा देखने को मिल रहा है वो 10.4% के आसपास जो है वो हिस्सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग किस स्थान पर लिया? ऑप्शन है आपके सामने, अहमदाबाद,
बड़ोदरा, सूरत या गांधीनगर। दोस्तों अगर आपके दिमाग में ऑप्शन आ रहा होगा सूरत, तो आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। और अभी हमने देखा कि 14 सितंबर को हमने क्या मनाया है, हिंदी दिवस। अब 14 सितंबर 1949 की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर 1949 ये डेट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि संविधान सभा ने इसी दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के तहत जो है वो वैध किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने हिंदी दिवस के दिन यानी कि 14 सितंबर 2022 के अवसर पर के दिन क्या किया था, गुजरात के सूरत शहर में जो है वो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में जो है इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DGCI&S द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जुलाई 2022 में भारत की का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कुल निर्यात बढ़कर 9598 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अगला क्या है, वर्ष 2022-23 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात लक्ष्य 23.56 अमेरिकी डॉलर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ए, बी, सी या डी, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अब दोस्तों जिसके भी दिमाग में उत्तर आ रहा होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं, क्योंकि भारत का कृषि और प्रसंस्कृत उद्योग उत्पादों के कुल निर्यात के बारे में अगर हम बात करें तो 2021 में यह कहा गया कि 2021 में जो है ये कितना हो गया है, 7397 अमेरिकी जो है वो डॉलर के आसपास, यूएस डॉलर के आसपास जो है वो हो गया है, ठीक है ना। और अप्रैल जुलाई 2022 में अगर हम बात करें तो ये 9598 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो वो हो गया है। और ये वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी निदेशालय, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम DGCI&S कहते हैं, इसके अंतिम आंकड़े हैं। वर्ष 2022-23 के बारे में बात किया गया है कि 2022-23 के लिए कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जो निर्यात है वो लक्ष्य 223.56 अमेरिकी डॉलर जो है वो देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में जापान भारत समुद्री अभ्यास 22 जिमैक्स 22 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ, 5वां, 6वां, 9वां या 10वां। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। दोस्तों आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा 6वां, तो आपका सभी का उत्तर जो है वो सही है। और आप लोगों ने अगर 15 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी होगी तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो बहुत विधिवत बताया है। जापान और भारत का समुद्री अभ्यास, जिसको हमने जिमैक्स 22 कहा, उसका 6वां संस्करण जो है अभी हमें बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर को देखने को मिला। अब इसकी मेजबानी जो है वो भारतीय नौसेना कर रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आर एडम हिरता, ठीक है ना, तोशी यूकी, कमांडर स्कॉट, फोलिएटा 4, जापान मैरीटाइम डिफेंस, ये सारे जो हैं वो जहाज नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट जो है, जिनका नाम संजय बल्ला है, भारतीय नौसेना का जो है वो क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो दोस्तों ये रहा आपका करंट अफेयर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन सुबह 5 बजे का। अगली मुलाकात 7 बजे, फिर 9 बजे और फिर 11 बजे होगी। 7 बजे हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्न पे बात करेंगे, 9 बजे करंट अफेयर्स डिटेल में हम बात करेंगे और 11 बजे हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि सभी को इसका लाभ मिले। क्लासेस कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे और बेहतर करने में इसको आसानी हो। तो अपना ध्यान रखिए और आज का दिन आपका शुभ हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, इसकी मैं कामना करके आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूं। 16 सितंबर की शुरुआत कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।